बम्पर क्यों लगा हुआ है? मिनट मार देगा। रिक्शे वाले को पकड़ो, को शास्त्री नगर में बगले उनके। रिक्शे वाले का आर्थिक शोषण हो रहा है, उसका परिवार में गुजारा 200-300 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं। रैपिडो कंपनी आने की वजह से बिल्कुल रेट कम है। ऐसे हालत हो गई है कि आत्महत्या करने जैसे कांड हो रहे हैं। हमारी 4 सवारी का चलन होता है, उनकी 7 सवारी का चलन नहीं, वर्दी का चलन नहीं, उनका पीयूसी नहीं, उनका इंश्योरेंस फिटनेस कुछ नहीं। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमागणी राम राम साहब, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं चलो जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको काफी संख्या में अठे जो है टैक्सी यूनियन का लोग मौजूद है। कलेक्टर कार्यालय के बाहर में जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल एक करके आप बात कराना। आपने सुना? सोनाराम जी सर। आज आप इतना सारा लोग इकट्ठा हो रहे जोधपुर शहर का कई कारण? जोधपुर शहर के अंदर हमने ऐसे खड़े हुए हैं रिक्शे वाले, जो परमिट गाड़ियों के जो परमिट थे 8000 ऑटो रिक्शा को परमिट गवर्नमेंट का दिया हुआ है। अब जो कंपनी ने गवर्नमेंट को पैसा खिला के जो बिगर परमिट जो चार्ज से होती है गाड़ी, बिजली से चार्ज से गाड़ी होती है, वो पैसा खा के कंपनी मनमानी का दाम ले रही है, मनमानी का पैसा ले रही है और 6 लाख तक की कीमत बढ़ा चुकी है गवर्नमेंट जैसे कंपनी। और गवर्नमेंट का कुछ पैसा आ रहा है, गाड़ी का परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, कुछ नहीं करना उस गाड़ी को, और वर्दी नहीं है। जो हमारा 8000 ऑटो रिक्शा निकला हुआ है उसको वर्दी चाहिए, परमिट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए और फिटनेस चाहिए। और ये बम्पर क्यों लगा हुआ है? मिनट मार देगा। अरे सर, ये तो बिगर कागजों की गाड़ी आ रही है, ये मिनट मार देगी तो आप क्या देंगे पब्लिक को? क्या देगो आप? कागज का इंश्योरेंस नहीं है, परमिट नहीं है। और उसके बाद में रैपिडो जो प्राइवेट गाड़ियां 15-15 साल एज की गाड़ियां, रिक्शे, ऑटो, हीरो होंडा, इनको लेके उनको ऑरलैंड में डाल के और खुद जो पब्लिक में मजदूरी कर रहे हैं, उनकी प्लेट होनी चाहिए, काली पीली प्लेट होनी चाहिए, उनका जो कुछ परमिट वगैरह होना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहिए कि पब्लिक को कुछ फायदा मिले। पब्लिक को ऐसा है, ये पब्लिक को कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी तो वहां क्या देगी? हमारे पास परमिट नहीं, इंश्योरेंस नहीं और वर्दी नहीं, फिटनेस नहीं, तो कुछ नहीं है उसमें। गवर्नमेंट कुछ नहीं मांग रही है गवर्नमेंट, और जो अभी पुराने गाड़ियां हैं उनके मांग रही है, नई वाली की कुछ नहीं मांग रही है। एक गाड़ी का 2 लाख का करीबन दाम गवर्नमेंट में यहाँ जमा हो रहा है। उसको परमिट कैंसिल किया और के इनके पुराने वाले गाड़ियों को तो परमिट मांगेंगे, फिटनेस मांगेंगे। आरटीओ ऑफिस में फिटनेस नहीं होती है, प्राइवेट में बाहर जाओ, 3 किलोमीटर सिटी से बाहर जाते हैं हम जो अपने उसकी जो फिटनेस कराने के लिए। और अभी नई वाली गाड़ी आ रही है, कंपनी 60,000 में दे रही है, कुछ गवर्नमेंट में 2 लाख जमा हो रहा है। तो पुलिस को हम ये कहते हैं, हमारी 8000 रिक्शा है, हम इस जगह को पूरी कंपनी में हम वापस जमा करा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो पैसा है 4-4 लाख लगा हुआ है, वो हमारा पैसा रिटर्न कर दो, और नहीं तो कंपनी, बजाज कंपनी को भी चलाने की ताकत रखेंगे। और यूनियन एकता का नारा है और कल या परसों हम कंपनी में पहुंचेंगे, कंपनी को ये कहेंगे तेने हमको परमिट शुदा गाड़ी दी है, अब बिगर परमिट की गाड़ियां कैसे निकाली तेने? तो हम कह रहे हैं हम परमिट पे भी केस करेंगे, दावा करेंगे और कंपनी को जलाना भी करेंगे। जितने 8000 ऑटो रिक्शा है हमारे, ये तो वापस रिटर्न ले लो आप। परमिट का 1.5 लाख लग रहा था उस टाइम में, गवर्नमेंट ने पैसे खुद ने खा के 7 लाख की कर दी। 7 लाख में कहाँ हो रही है वो रिक्शा? 7 लाख का है क्या? 2 लाख रुपए गवर्नमेंट में जमा हो रहा है। कुछ आप कह रहे अधिकारी और पुलिस वाले, दूसरे को किसी को नहीं पकड़ने का, दूसरे को किसी को नहीं पकड़ना, दूसरे खाल निकाल देंगे पुलिस वाले। ओनली रिक्शे वाले को पकड़ो, माधव को शास्त्री नगर में बगले उनके, जितने शास्त्री नगर में बगले हैं वो हमारे रिक्शे वालों को है। ये पुलिस किसी को नहीं पकड़ेगा, पुलिस वाला रिक्शे वाले के जाके तारा टूटेगा। क्यों? रिक्शे वाले की यूनियन नहीं है, यूनियन है। हम ये कह रहे हैं पुलिस वालों को, कारण से चलान कीजिए, मेरी गलती हो तो चलान कीजिए, बिगर गलती चलान कर रहे हो आप। आपकी हुकूमत अभी नई सड़क सोचती गेट पे, हम बोले सिटी बसों का रास्ता बंद कीजिए, कि आपने तो रास्ता बंद कर दिया, चलो चलो। तो हम बोले रे मैं क्या ऐसा मत बोल,
अभी रास्ता और रोक देंगे, तेरा भी रोक देंगे। तो फिर हाथाजोड़ी करके उनको बच्चों को बाहर निकाले, रिक्शा वाले को, आगे चलो। रिक्शे वाले का आर्थिक शोषण हो रहा है, उसका परिवार में गुजारा 200-300 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं। रैपिडो कंपनी आने की वजह से बिल्कुल रेट कम है, जिसकी वजह से किसी का घर भी नहीं चल रहा है। ऐसे हालत हो गई है कि आत्महत्या करने जैसे कांड हो रहे हैं। और विदेशी कंपनियों को पैसा देने के बजाय अपने जो यहाँ के वर्कर हैं, यहाँ के टैक्सी वाले हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, इन रैपिडो वालों पर लगाम लगाई जाए। बट साहब एक बात आपने पूछा हूँ, जो रैपिडो वाला आप बोल रहे, रैपिडो वाला आप में से तो निकले हैं वे लोग। सर क्या करेंगे जब घर नहीं चलेगा तो रैपिडो चलाना पड़ता है, क्या करें। मैं अब्दुल मुजीब एकता यूनियन का संगठन मंत्री, जो 2 व्हीलर पे प्राइवेट वाहन पे हर आदमी ऑफिस जा रहा है, सवारी छोड़ रहा है, रैपिडो डाउनलोड किया, तेल का पैसा उसका आ रहा है, जा रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, वो ले जा रहा है, मोटरसाइकिल पे वो मजदूरी कर रहा है, जबकि रैपिडो ऑटो टैक्सी के लिए होती है। और कभी खुदा ना खास्ता किसी महिला या किसी के साथ हादसा होता है, चोरी डकैती, तो उस पे कौन पकड़ेगा उसको, क्लेम कौन देगा? ना तो इंश्योरेंस है, ना फिटनेस है, ना कोई बात। टैक्सी कॉमर्शियल वाहन है, पब्लिक के लिए, और उसको रैपिडो में सब चला रहे मोटरसाइकिल, तो टैक्सी वालों का धंधा तो वैसे ही खत्म हो गया। ई रिक्शा को भी बंद करना चाहिए। ई रिक्शा सब्जी मंडी में भी चलता है, लोकल में भी चलता है, प्राइवेट में भी चल रहा है, और 7-7 सवारी बिठा के वो लोग चला रहे हैं बिना वर्दी। हमारी 4 सवारी का चालान होता है, उनकी 7 सवारी का चालान नहीं, वर्दी का चालान नहीं, उनका पीयूसी नहीं, उनका इंश्योरेंस फिटनेस कुछ नहीं। और रैपिडो में भी वो चला रहे हैं, हर जगह ऊपर कैरियर लगा के सामान रख रहे हैं। हमारे यहाँ पे 4 सवारी एक लगे ज्यादा हो जाए तो चालान कट रहा है। इनके ऊपर कस के लगाम लगानी चाहिए, तभी ये ऑटो रिक्शा चालक अपना जीवन यापन कर पाएंगे, अन्यथा भूखमरी की नौबत आएगी। यूं ऐसा कि मान लो स्टूडेंट है, वो भी घरों ले ले बाइक के पापा माने कॉलेज जाना है, फिर बाद में वो प्राइवेट बाइक ले रही हो, ठीक है, और बाद में वो रैपिडो में अटैच कर दे। अब 4 घंटा कॉलेज गई हो, बाकी टाइम में रैपिडो चला रही हो, मान लो एक सवारी छोटे रैपिडो में, प्राइवेट, पहले बात तो बाइक प्राइवेट है तो अलाउड नहीं होनी चाहिए। जो टैक्सी परमिट बाइक होती है वही लेनी चाहिए ना, बाइक ब्लू प्लेट वाली, व्हाइट प्लेट नहीं होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। कोई भी मजदूर है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे कमटे पे हो, वो आधा घंटा पहले निकलता है रैपिडो चालू करके, क्योंकि हर आदमी के पास रैपिडो आजकल चालू हो गया। बाइक का इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाइक का। बाइक 5,000 10,000 में मेले से खरीदी, और फिर वो रैपिडो में बिठा के पैसे भी कमा रहा है और नौकरी भी कर रहा है, साइड धंधा। तो हमारे तो नुकसान हो रहा है। फिर ऐसी जगह है, काफी जगह जो नांदड़ी है या फिर मंडोर साइड है या किधर भी साइड में अलग साइड है, वहाँ कोई डबल सवारी आ गई तो वो बोल रहा है भैया रैपिडो बुक की 2 जने को, मेरे को चलना है पावटा, तो क्या भैया रैपिडो में कितना बता रहा है, क्या 50 रुपए, मेरे को आप 80 रुपए दे देना, दोनों को बिठा के लेके। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। जितना भी दर्शक देख रहे हो ना, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी हुआ है। आप रैपिडो बुक करा, बाइक या ऑटो भी बुक करा, तो बच्चे फोन कर पाचा कि हेलो भैया कहाँ जाना है, कहीं उन्हें मालूम नहीं अपन कर जाना है, कहाँ जाना है, चलो आपको बता दिए एम्स हॉस्पिटल जाना है, तो बोले कि भैया 140 रुपए लगेंगे। आपा बोला भाई साहब रैपिडो के अंदर तो 120 ही आ रहा है, भैया देख लो जो भी है ये लगेंगे, मतलब ज्यादा रुपए मांगे, और आप फिर आपने और क्या कि कैंसिल कर दो, आपको नहीं जाना तो मतलब इन तरह से भी हो रहे, बदतमीजी हो रही है। इनको प्राइवेट जो गाड़ी है कोई भी, उनको एक तो बंद ही कर देना चाहिए रैपिडो। ओनली आप टैक्सी परमिट है बाइक, वही आप यूज ले सकते हो रैपिडो में, ऐसा नियम होना चाहिए रैपिडो में। और बिना इंश्योरेंस, बिना डॉक्यूमेंट गाड़ी क्यों लगा रहा है? ये बात लगभग 1.5-2 साल पहले की है। तो एक फॉरेनर लेडीज थी, उसने ऑनलाइन ये रैपिडो बाइक बुक करवाई, तो उसके फोन में गाड़ी के दूसरे नंबर बोल रहे थे, और जो गाड़ी आई ना वो दूसरी थी। फिर हम जागरूक नागरिक है कि हमारे जोधपुर की बदनामी होगी, हमने ध्यान लगाया, उस फॉरेनर को बोला हमने कि ये गाड़ी आप न बुक करे, वो दूसरी है, ये दूसरी है। फिर हमने उसको बिठाया, फिर उसको पकड़ के हमने कानूनी कार्रवाई का बोला, तो पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया। अगर बाई चांस वो गलत नंबर वाला फॉरेनर लेडीज को लेके चला जाता, कोई कांड होता, तो अपने मारवाड़ और जोधपुर की बदनामी होती। और सर अभी 15-20 तो हम और दिन पहले की बात है, अनकमर्शियल गाड़ियां चल रही है, ये गैर कानूनी है। रैपिडो जो बाइकें चल रही है ना, कमर्शियल कराओ, परमिट लो, फिर चलाओ आप अगर चलाना है। 15-20 दिन पहले की बात है, बिल्कुल ताजा बात है ये, ठीक है। रैपिडो वाले ने सवारी उठाई एम्स के सामने से, ठीक है, स्टेशन के भाड़ा हमने 100 रुपए मांगा था, रैपिडो वाले 60 रुपए में लाया, 70 में लाया, राम जाने वो, ठीक है। बीच के अंदर
रोटी चौराहे के बाद में उसकी बाइक एक्सीडेंट हुई, ठीक है, और वो सवारी को छोड़ के चला गया। उस सवारी को मैं ऑटो में बैठा के वापस एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया मैं, ठीक है। तो ये उसका न तो इंश्योरेंस गाड़ी का, न कोई गाड़ी की परमिट, न कुछ, और वो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। हमारे ऑटो चालक भाइयों की जो समस्या है, जो ज्वलन समस्या है, जो हमारे मजदूरी के ऊपर जो अंकुश लगाने की नई नई कंपनियां जो कुठाराघात कर रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम, रैपिडो, ई रिक्शा, ये सारी जो गाड़ियां सम्मिलित हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो उनकी सारी समस्याओं को भी हमने इसके अंदर सम्मिलित किया है और जोधपुर जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे बात भी हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा और साथ ही साथ हमने ये भी मांग रखी है कि अनाधिकृत रूप से हमारे बम्पर के जो चालान किए जा रहे हैं, जबकि वो बम्पर हमारे टैक्सियों के गार्ड के रूप के अंदर लगाया गया है, और अगर वो गार्ड के रूप के अंदर बम्पर नहीं लगा होगा तो कोई भी पीछे से ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे ऑटो के इंजन को ध्वस्त कर सकता है। हमने इससे भी अवगत करवाया है और उसके भी चालान को बंद करने की हम लोगों ने ये मांग रखी है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑटो श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षाओं के अंदर जोड़ा नहीं गया है, हर तरह की कोई भी सामाजिक सुरक्षा बनती है तो ऑटो चालक को उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कमटे मजदूरों को डाल दिया जाता है या किसी खान श्रमिकों को डाल दिया जाता है, लेकिन ऑटो चालक की तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। तो हमने उसको भी सम्मिलित किया है। तो आप लोगों से यही आशा और उम्मीद रखूंगा कि हम लोगों ने आज जो एकता का परिचय दिया, हम लोग एक साथ एक मंच के ऊपर एक साथ अपने पूरे जोधपुर के अंदर आप लोगों ने एकता दिखाई। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले समय के अंदर भी अगर किसी तरह का हमारे साथ ऑटो चालक के साथ कोई कुठाराघात होता है या किसी भी तरह का हमारे साथ में अन्याय होता है तो हम लोग एकता के सूत्र के अंदर बंद करके इसी तरीके से मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शांति बनाए रखें। और अब हमारे साथी यूनियन के अध्यक्ष साथी फिरोज भाई आप लोगों को संबोधित करेंगे और इस सभा का समापन का घोषणा करेंगे और उसके बाद हम लोग व्यवस्थित रूप से अपने अपने काम धंधों की ओर निकल जाएंगे और किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। धन्यवाद। लाल सलाम। मैं ऑटो रिक्शा यूनियन अध्यक्ष फिरोज खान सिंधी, मैं आप लोगों से ऑटो रिक्शा चालकों से उनका धन्यवाद देता हूं, आप उनका शुक्रिया करता हूं, कि उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो एक मंच पे आए, उनका मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई हमारी आगे बाकी है, समझ गए आप। एक प्लेटफॉर्म पे आप चलोगे तो अपनी मांगे सब पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। रोजाना हमारे चालान होंगे, रोजाना हमारे रैपिडो वाले से झगड़ा होगा और हमारे ऊपर केस बनेंगे और हमारे ऊपर हम जेल में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई, किस लिए? इसलिए हमारे हमने जो भी मांगे दिए सब रख दिया। और एप्रिन के बारे में बोला, वर्दी हटाने के लिए ये भी बोला, रैपिडो ये गोगो वगैरह आ रही है गाड़ियां, उनके बारे में, ई रिक्शा वगैरह सबके बारे में बोला है। ऐसा कोई नहीं बोला बिना परमिट गाड़ियां वगैरह सबकी जांच होनी चाहिए, सबका बोला हमने। अब मैं आपसे आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ भाइयों, कभी भी हमें जरूरत पड़े तो आप एक मंच पे आना, आपको इतला दी जाएगी। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हम हड़ताल के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। लाल सलाम। फिलहाल के लिए ये था कुछ ऑटो वाला जो अपनी बात बता रहा था। आपने के लेकर कमेंट करके बताओ ना, प्यार विश्वास जो मैं हूँ आपके बीच में, आप दोस्त दीपक, जलको जोधपुर से। धन्यवाद।